जैसा कि आज का जो लेक्चर है क्लास 9 बायोलॉजी सेल चैप्टर है ना, सेम चैप्टर विच इज वी आर स्टडीइंग कंटिन्यूअसली। द टॉपिक इज स्ट्रक्चर ऑफ सेल। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ सेल के बारे में हम जब बात करते हैं तो कहने का क्या मतलब है कि स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स मतलब सेल का स्ट्रक्चर। किस सेल का? जैसे अब जो जनरली हम पढ़ते हैं सेल तो वैसे आपका जो है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों होती हैं, लेकिन जो हमारा सेल का स्ट्रक्चर है, जो यहाँ पे आपका सेल के स्ट्रक्चर देख रहे हैं, वो है आपका यूकैरियोटिक टाइप की सेल्स, यानी कि जिसमें प्लांट्स और एनिमल दोनों सेल्स आती हैं। ठीक है ना। अब प्लांट सेल और एनिमल सेल है ना, इसमें जो दोनों सेल जो आती हैं, जो एग्जिस्ट करती हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स में, पहली है प्लांट सेल और दूसरी है एनिमल सेल। ठीक है ना, एनिमल सेल। अब देखिए, प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों ही यूकैरियोटिक हैं, दोनों के पास ही ट्रू न्यूक्लियस होता है ना, दोनों के पास ही मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, है ना। ये सब सारी चीजें आपको दोनों के पास मिलेंगी, बट डिफरेंसेस आर व्हाट, है ना। इनके बीच में सर्टेन कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो इनके बीच में डिफरेंस क्रिएट करते हैं। ठीक है ना। अब आपके स्क्रीन पे जो डायग्राम आएगा प्लांट सेल और एनिमल सेल का, उसके बेस पे आप जो है देखिए कि क्या प्लांट सेल और एनिमल सेल क्या है। ठीक है ना। देखिए, स्ट्रक्चर जो सेल है ना, सेल का जो स्ट्रक्चर है वो कैसे बनता है। जैसे हम सबसे पहले अगर हम प्लांट सेल की बात करते हैं, या जनरली हम अगर किसी सेल की बात कर रहे हैं, तो क्या होता है कि सेल शेप, साइज और भी तमाम एक्टिविटी के हिसाब से वेरी करती हैं। ठीक है ना। ठीक, और मेजरली इनको 3 फंक्शनल रीजन्स में कैटेगराइज किया गया है। पहला द सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल, दूसरा न्यूक्लियस और तीसरा साइटोप्लाज्म। ठीक है ना। द आउटर बाउंड्री ऑफ द सेल इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सब लोग जानते हैं कि जो सेल का सबसे बाहरी जो किनारा होता है, जो बाहरी हिस्सा होता है, वो क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है ना, जिसको हम सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, है ना, इसको हम सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। ठीक, अब इसके अंदर है ना, इसके अंदर क्या होता है? साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म, जिसको हम प्रोटोप्लाज्म भी बोलते हैं, है ना। आपने पढ़ा था पहले कि किसने, जेके पुर्किंजे ने दिया था ना टर्म ये प्रोटोप्लाज्म। हाँ ठीक। अब इसमें वेरियस सेलुलर ऑर्गेनेल्स आल्सो हैविंग इन देम। जैसे आप एक सेल है तो सेल के अंदर बहुत सारे जो है स्ट्रक्चर्स होंगे, बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स उसमें पाए जाएंगे, जो सेल के अलग अलग एक्टिविटीज के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होंगे, है ना। तो ये सब सारी चीजें सेल के अंदर पाई जाएंगी, ठीक, जो कि साइटोप्लाज्म में ही सस्पेंडेड होंगे। ठीक है, जैसे आपका माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी या न्यूक्लियस वगैरह, ये सब जो है, ये सब सारी चीजें होती हैं। जितने भी, है ना, all activities inside the cell and interaction of the cell with its environment is possible due to these features। जितने भी environmental changes होते हैं, environmental कंडीशंस के हिसाब से जो हमारे बॉडी में एक जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं, वही उनके प्रति जो है अपना सेंसिटिविटी व्यक्त करते हैं, यानी कि दे आर रिस्पॉन्सिबल, द फीचर्स आर गवर्न बाय, है ना, जो भी एनवायरमेंटल चेंजेस हो रहे हैं या जो भी हमारे नीड्स हैं, उनके हिसाब से जो हमारे सेल के अंदर जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं, वो सारी चीज़ों को देखते हैं, वो सारी चीज़ों को गवर्न करते हैं। जैसे न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस का क्या काम है? जेनेटिक कैरेक्टर्स यानी कि हेरिडिटरी कैरेक्टर्स को क्या करना, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक प्रमोट करना, यानी कि भेजना, है ना, ट्रांसमिट करना। तो ये सारी चीजें जो है आपको सेल ऑर्गेनेल्स के द्वारा ही परफॉर्म कराई जाती है। जैसे सेल मेम्ब्रेन है, तो सेल मेम्ब्रेन लिपिड और फास्फोलिपिड बाइलेयर्स और प्रोटीन के द्वारा बना हुआ है,
तो प्रोटीन का राइबोसोम्स के द्वारा सिंथेसिस होता है। तो ये सब सारी चीजें जो भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं और उनके जो बनाए गए उनके जो सीक्रेटेड मटेरियल्स हैं उनके द्वारा ही हमारा सेल सर्वाइव करता है, और सेल एग्जिस्ट करेगा तो बॉडी ऑर्गन एग्जिस्ट करेंगे, देन द एनिमल्स आर द पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म विल बी सर्वाइव। ठीक है, इसके बाद माइक्रोस्कोप से आउट ऑफ दिस ऑर्गेनिल्स ओनली, आप देखो जितने भी सेल ऑर्गेनिल्स हैं, है ना, जितने भी सेल ऑर्गेनिल्स हैं, आपको इस सेल में जो जितने भी सेल ऑर्गेनिल्स आपको दिखाई दे रहे हैं उसमें से एक न्यूक्लियस है जो हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। कौन से माइक्रोस्कोप से? लाइट माइक्रोस्कोप से। ठीक है ना, लाइट माइक्रोस्कोप के द्वारा हम इस सेल ऑर्गेनेल्स को यानी कि जो न्यूक्लियस है उसको हम देख सकते हैं। बाकी सब हमको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा ही देख पाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि दे आर वेरी स्मॉल इन साइज इन कंपैरिजन टू द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के कंपैरिजन में ये जो अदर दूसरे जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो बहुत ही छोटे हैं, है ना। जैसे अब सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में अगर देखा जाएगा तो जैसे मान लीजिए कि हम अभी एक ब्रीफ में दे देते हैं कि क्या क्या जो सेल ऑर्गेनेल्स आपको उसमें दिखाई दे रहे हैं। वैसे तो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, लेकिन फिर भी आप देख रहे हैं कि जैसे हम अगर प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल में सेल वॉल होगा, उसके बाद फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन आएगी। सेल वॉल सेलुलोज का बना होता है, प्लांट सेल में इज वेरी रिजिड, है ना, बहुत ही रिजिड होता है सेल वॉल जो कि सेलुलोज का बना होता है। उसके बाद फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन आएगी, है ना, उसके बाद फिर उसमें न्यूक्लियस है, वैक्यूल्स हैं, है ना, और उसमें जो है माइटोकॉन्ड्रिया है, गाल्जी ऑपरेटस है जिसको डिक्टियोसोम को बोलते हैं, डिक्टियोसोम प्लांट्स में होता है। सेल सैप जो होता है वो यानी कि सेल सॉल्यूशन, सेल सैप यानी कि जैसे जो वैक्यूल्स हैं प्लांट्स में सबसे बड़ा जो रोल होता है वो वैक्यूल्स का होता है, क्योंकि वैक्यूल्स अगर नहीं है तो प्लांट्स में जो ऑस्मो रेगुलेशन यानी वाटर का जो वाटर अंदर आता है जाइलम के द्वारा उसके द्वारा जो रिजिडिटी प्लांट की जो रिजिडिटी होती है जिसपे वो अपने स्टेम को खड़ा करता है, प्रोवाइड करता है। तो अगर सेल पूरी तरह से रिजिड नहीं रहेंगे तो वो प्लांट्स को सस्टेन नहीं कर पाएंगे, प्लांट्स को अपने जगह पर वो प्लांट खड़ा नहीं रह पाएगा और वो टर्जिड हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसीलिए रिजिडिटी होना जरूरी है। तो इसलिए सेल वैक्यूल्स उसमें बहुत ज्यादा होते हैं ताकि वाटर के बैलेंस को वो बना के रखें। ठीक है ना, वैक्यूल्स इस मतलब प्लांट सेल में सबसे बड़ा जो सेल ऑर्गेनेल्स होता है वो वैक्यूल्स होता है। ठीक है, इसके बाद फिर माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं, है ना, माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं, माइक्रोट्यूबुल्स होते हैं, है ना। ये प्लांट सेल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ना, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है ना, रफ क्यों होता है? क्योंकि आप आगे पढ़ेंगे, फिर भी मैं बता देता हूँ कि रफ मतलब जिसपे आपके राइबोसोम्स बियर करते हैं वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है ना, तो इस तरीके से ग्रैनम, क्लोरोप्लास्ट जो कि मेन ऑर्गन है प्लांट सेल में, क्योंकि जो एनिमल सेल में नहीं होता है। एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट केवल और केवल यूग्लिना में पाया जाता है जो कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि यूग्लिना कैन फोटोसिंथेसाइज, है ना, यूग्लिना अपना सेल्फ भोजन बना सकता है ना। केवल एक यूग्लिना है ऐसा एक एनिमल है। ठीक, बाकी प्लांट सेल में सब में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है ताकि वो अपना फूड सिंथेसाइज कर सके क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल की वजह से। ठीक है ना, तो ये सब जो है प्लांट सेल के बारे में था। एनिमल सेल, जैसे एनिमल सेल में क्या होता है, सेलुलोज नहीं होता है क्योंकि सेलुलोज की वहाँ जरूरत नहीं है, है ना। सेल मेम्ब्रेन वहाँ पे सफिशिएंट है, सेल मेम्ब्रेन इज ऑलमोस्ट कवरिंग ऑफ द एनिमल सेल, हाँ, जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। ठीक, माइक्रोविलस होते हैं इसमें एब्जॉर्प्शन के लिए, है ना, एब्जॉर्प्शन के लिए एक्सोसाइटोसिस सेक्रेटरी प्रोडक्ट्स होते हैं, है ना। गॉल्जी वेसाइकल्स होते हैं, गॉल्जी बॉडी, है ना। माइक्रोफिलामेंट इसमें भी होता है। दोनों तरह के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एनिमल सेल में भी पाए जाते हैं जो कि कुछ ना कुछ अपना जो है जो उनका रिस्पेक्टिव सेक्रेशन है वो करते हैं ताकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मॉडिफिकेशन हो सके, है ना। अब माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल, ये भी इसमें प्रेजेंट होता है। साइटोप्लाज्म में ही ये सारे जो है पाए जाते हैं जितने भी ये दिख रहे हैं। न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बाउंडेड, है ना, न्यूक्लियस पाया जाता है। ठीक है ना, इसके बाद राइबोसोम जो कि प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिस्पांसिबल है, स्कैटर्ड फॉर्म में भी होते हैं और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे भी पाए जाते हैं। ठीक है ना, इसमें जो है आपका
लाइसोसोम होगा जो कि सोसाइटल बैग ऑफ द सेल, सोसाइटल बैग कहा जाता है, सोसाइट बैग ऑफ द सेल कहा जाता है। ठीक, इसके बाद फिर आपका जो है माइक्रोट्यूबुल्स पाए जाएंगे इसमें, ठीक है ना। इस तरीके से जो प्लांट सेल है, सॉरी एनिमल सेल है, वो यहाँ पे ये इस फॉर्म में आपको जो एक्सप्लेन, ये आपको प्लांट सेल जो है यहाँ पे, सॉरी एनिमल सेल यहाँ पे जो है वो कंप्लीट होता है। ठीक, एंड ये आपका स्ट्रक्चर ऑफ सेल रहा। बट आगे जो इनके सेल ऑर्गेनेल्स हैं, सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे अपने अगले लेक्चर में, जिसमें कि हम सारे सेल ऑर्गेनेल्स जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या क्या फंक्शन है, कैसा है, गॉल्गी बॉडी, ये सब सारे सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में हम अपने आगे लेक्चर में बताएंगे। सो this is all about the structure of cells. If you have any doubt, any query, you can comment me. Okay, thank you, have a nice day.